हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस पवित्र तिथि में, एकादशी, कामिका एकादशी की तिथि में। तो कामिका एकादशी के दिन आज हम लोग इस एकादशी की महात्म्य के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ, तो आप में से जो कोई भी इसको पढ़ना चाहेगा आप इसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ हरे दूं? कृष्णा, हाँ पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूंगा। अच्छा, कामिका एकादशी। ब्रह्म वेवर पुराण में युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में कामिका एकादशी का महात्म्य वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे भगवान, आपसे मैंने देवशयनी एकादशी के बारे में सुना। कृपया आप श्रवण मास में के पक्ष कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ध्यान से सुनिए। बहुत पहले नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी को पूछा था। इस तिथि को किसकी और कैसी उपासना करनी चाहिए, इस बारे में भी पूछा था। जगत गुरु ब्रह्मा जी ने तभी कहा, इस एकादशी को कामिका कहा जाता है। इसके महात्म्य को श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इस तिथि को शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से पवित्र तीर्थ स्थान जैसे कि गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर जैसे पवित्र स्थानों पर स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय केदारनाथ अथवा कुरुक्षेत्र में स्नान करने वाले पुण्य से हजारों गुना अधिक पुण्य केवल कामिका एकादशी को विष्णु की पूजा करने से मिलता है। जिस प्रकार कमल को पानी स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार कामिका एकादशी करने वाले को पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जो कोई भी तुलसी पत्र से भगवान हरि की उपासना करता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी देवी को स्पर्श करने से हम पावन बन जाते हैं। उसकी प्रार्थना करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है और उसे स्नान कराने से यमराज का सुख स्नान करने से यमराज का मुख देखना असंभव है। तुलसी रोपण करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का भाग्य प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों पर तुलसी अर्पण करने से भक्ति प्राप्त होती है। एकादशी के दिन तुलसी महारानी को घी का दीपक को प्रणाम अर्पण करने से उनसे प्राप्त होने वाले पुण्य का हिसाब करने के लिए चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से भ्रूण हत्या तथा ब्रह्म हत्या जैसे महापातक से भी मुक्ति मिलती है। इस महात्म्य का श्रद्धा से जो भी श्रवण अथवा कथन करेगा, उसे वैकुंठ प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आश्रमनी माता जी पढ़ने के लिए। ओके, तो अभी आप लोग में से बताएंगे कि इसमें आपको कौन सी बात बहुत पसंद आई, जो होना चाहिए, और ऐसा क्या है। अगर कुछ प्रश्न है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। कौन सा बात अच्छा लगा, कुछ इसमें अच्छा लगा, क्या करना चाहिए, तो प्रोसीजर वो कैसे करना चाहिए, और या कोई दूसरा कुछ प्रश्न हो तो आप लोग बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस,
प्रभु मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी कि पाप से मुक्त हो जाएंगे और यमराज का मुख नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये भी प्रश्न है कि हम लोग तो मतलब इतना पाप करते हैं, अनगिनत पाप करते हैं, तो सिर्फ ये एकादशी रखने से पाप मुक्त हो जाएंगे क्या? ओके, ठीक है। इसका और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? प्रभु जी, तुलसी की तो महत्ता हर एकादशी में ही है, तो इस एकादशी के लिए क्यों कहा गया कि घी का दीपक जला के अगर उनसे प्रार्थना करा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा? ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन, ओके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? हरे अच्छा, कृष्ण यस कोमल, यस कोमल। प्रभु, आप ज्वाइन लेट, मैंने भी तभी ज्वाइन किया जब वो घी का दीपक का पॉइंट चल रहा था। तो इवन आई वांटेड टू आस्क कि ओनली ऑन दिस एकादशी घी के दीपक का महत्व होता है कि सब एकादशी में करना चाहिए? वैसे तो प्रभु काफी लोग नॉर्मली भी तुलसी माँ को घी का दीपक दिखाते ही हैं। जी, हर रोज ही दिखाते हैं प्रभु जी। जी प्रभु। तो अचानक एकादशी के लिए क्यों कहा गया है? ओके, ठीक है, प्रभु, एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क, अगर रेगुलरली कोई अगर घी का दीपक देता है तो मोस्टली तुलसी माँ का प्लांट तो बाहर होता है, तो वो मतलब दीपक दिखा के वी शुड बी कीप इट बैक? ठीक है, ठीक है। और ओके, और आशा रानी माता जी, आपको कुछ पूछना था? ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पूरा इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं। और प्रभु जी, चतुर्मास के लिए, पूरे चतुर्मास के लिए कहा गया है कि घी का दीपक दान करना चाहिए, जैसे कार्तिक में करते हैं। यस, फुल तो चतुर्मास। फिर इस समय थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो तुलसी महारानी के लिए जब उन्होंने मैं बता बोला। देता हूँ। ओके, इसमें एक पॉइंट आप लोग ध्यान दिए होंगे, मैं दोबारा उस पॉइंट को एम्फसाइज कर देता हूँ, तो जिससे भावना आहूजा माता जी का प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ओके, देखिए, एक ये पॉइंट आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिएगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, इसको कोई पढ़ेगा एक बार? प्रभु, एकादशी के दिन तुलसी महारानी को घी का दीपक और प्रणाम अर्पण करने से उससे प्राप्त होने वाले पुण्य का हिसाब करने के लिए चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। हरे कृष्णा। अभी एक और बार पढ़िए, और कोई पढ़ ले इसको। प्रभु, आई रीड। यस। हरे कृष्णा। एकादशी के दिन तुलसी महारानी को घी का दीपक और प्रणाम अर्पण करने से उससे प्राप्त होने वाले पुण्य का हिसाब करने के लिए चित्रगुप्त भी असमर्थ है। थर्ड, फिर और कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु, आई रीड। यस। एकादशी के दिन तुलसी महारानी को घी का दीपक और प्रणाम अर्पण करने से उससे प्राप्त होने वाले पुण्य का हिसाब करने के लिए चित्रगुप्त भी असमर्थ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहेगा? तो लेट अस टेक दिस अंडरस्टैंडिंग। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या हमको समझ में आता है? प्रभु, आई से समथिंग। यस। Does this mean that कि इस दिन अगर तुलसी माँ को घी का दीपक और प्रणाम करने से जो ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी, that cannot be counted, मतलब उसका अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। तो जो चीज अभी जैसे पाप तो लिमिटेड है,
चित्रगुप्त के पास तो पाप का हिसाब रहता है कि नहीं रहता है? यस प्रभु। जी Yes, बट प्रभु। यहाँ पर अनलिमिटेड हो गया, हिसाब नहीं है इसका, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल। तो आई होप आंसर मिल गया इसका, यस प्रभु। ठीक है ना? समथिंग विच इज लिमिटेड एंड समथिंग विच इज अनलिमिटेड, तो विच इज मोर हैवी? लिमिटेड हैवी है कि अनलिमिटेड हैवी है? किसका पल्ला ज्यादा भारी है? अनलिमिटेड का। तो अभी प्रश्न आता है, एक और प्रश्न यहाँ पर इंदिरा जैन माता जी ने पूछा कि वाई पर्टिकुलरली ओनली दिस कामिका एकादशी? ऐसे तो हम सारा साल तुलसी महारानी को दीपक दिखाते हैं, बहुत लोग करते हैं, सुबह शाम 2 टाइम दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारी और परंपरा घी का ही है। हम दिखाते लोग, हैं। हाँ, हम लोग का ही परंपरा है, क्योंकि हम लोग जिस परिवार में जन्म लिए हैं, तो भगवान की कृपा से हम लोग को बचपन से ही हमारे परिवार में ये संस्कार रहे हैं, और हमको भी ये संस्कार मिला है अपने परिवार जनों से, माता पिता से, दादा दादी, नाना ने, जिसको भी कहें, उस परंपरा से हमको भी संस्कार मिला है। और हम लोग भी कभी करते कभी नहीं करते, समय के अभाव के कारण ऐसा होता है। बाकी सबकी अपनी श्रद्धा है, कोई कैसे करते, कोई कैसे करता है। तो पर्टिकुलर इस दिन ही क्यों? तो जैसे हम लोग तो डेली भगवान की पूजा करते हैं, तो पर्टिकुलर दिवाली के दिन विशेष पूजा क्यों करते हैं? दिवाली के दिन ही हम लोग सब मिठाइयाँ क्यों बांटते हैं? ऐसे तो जो लोग शिव जी की भक्ति करते हैं, वो लोग तो रोज शिव जी को जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं। पर्टिकुलर शिवरात्रि के दिन वो उपवास क्यों करते हैं? शिवरात्रि के दिन स्पेशल विशेष क्यों माना जाता है? क्योंकि ऐसे शास्त्रों में है कि सबका ना एक विशेष तिथि होता है। जैसे हम लोग तो डेली भगवान को दीपक दिखाते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में भगवान को दिया दिखाने का अपना महत्व है, 10,000 टाइम्स मोर बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि वो महीना, कार्तिक का महीना, भगवान को सर्वप्रिय है। ऐसे करके तो बहुत सारी तिथियां ऐसी होती हैं, जो तिथि, जैसे मकर संक्रांति है, जैसे हमारा इधर ये भी होता है, कुंभ मेला होता है। उस समय किसी विशेष समय पे कुंभ मेला होता है, उस समय संगम में नहाने का महत्व है। मकर संक्रांति में गंगा जी में जो लोग गंगा सागर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस दिन गंगा जाके सागर में मिली थी, तो तिथि है। तो वैसे ही ये पर्टिकुलर एकादशी की जो तिथि है, ऐसे तो सब एकादशी का अपना महत्व है, लेकिन हम इतनी एकादशी कथाएं पढ़े हैं, किसी में तुलसी महारानी का ज्यादा वर्णन नहीं आया है। दूसरे भक्ति में दूसरे कार्यों का ज्यादा वर्णन आया है, पर्टिकुलर इसमें तुलसी के ऊपर आया है, विच मीन्स तुलसी महारानी के ऊपर में ये स्पेसिफिकली तुलसी महारानी की सेवा के ऊपर में ये एकादशी का एक है। तो ये विशेष तिथि है जिसमें तुलसी महारानी के सेवा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे सब कार्य, सभी भक्तिमय कार्य हम लोग प्राय रोज करते हैं, परंतु हर भक्तिमय कार्य का कोई एक विशेष तिथि भी होता है, जिस दिन उस दिन करने से स्पेशल होता है। जैसे हम लोग फास्टिंग करते रहते हैं, परंतु जन्माष्टमी के दिन फास्टिंग करने का अपना एक महत्व है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। वैसे ही इसके पीछे भी एक रीजन है। ओके, तो आई थिंक मोरलेस सब प्रश्नों का जी उत्तर प्रभु हो जी, गया, या अभी क्लियर भी हो कुछ गया। है फर्दर नहीं, क्लैरिफिकेशन? अब क्लियर हो गया क्लियर हो गया ना कि कामिका एकादशी में तुलसी महारानी का महत्व ज्यादा है। यस, महत्व ज्यादा। ऐसे तो महत्व सब में है, हर दिन है, परंतु इस दिन ज्यादा है। इट इज मोर बेनिफिशियल ऑन दिस पर्टिकुलर जी डे प्रभु जी, कंपेयर टू अदर डेज। दिस इज मोर बेनिफिशियल, राइट। ठीक है, क्योंकि Thank तिथि you. ऐसी विशेष तिथि है। ओके, ठीक है। जी प्रभु जी। तो कोमल माता जी और भावना ओझा माता, आई होप आप लोगों का भी प्रश्न का उत्तर यहाँ आ गया कि कभी कुछ है। जी प्रभु। दोनों का क्लैरिफिकेशन हो गया। और देखिए, हम लोग
एक और चीज मैं यहाँ पर नोटिस किया, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि हम लोग हर एकादशी के महात्म में शुरू में पढ़ते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये आता है, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से इस महात्मा के बारे में पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबको रेफर करते हैं पर्टिकुलर कि उन ऐसा इसने उससे पूछा था। तो यहाँ पर है नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा। अब तक ये वाला कन्वर्सेशन आया नहीं। हम लोगों ने एक बार इसके पहले में भगवान रामचंद्र ने वशिष्ठ से पूछा था, ऐसे करके अलग अलग हम लोगों ने सबसे पूछा। तो यहाँ पर ये नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को जगत गुरु बताया गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर। ये ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, हर ब्रह्मांड के जो 14 भुवन वगैरह जो भी बनते हैं, सब ब्रह्मा जी बनाते हैं। जो जीव आत्माएं हैं सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न होती हैं, मनु इत्यादि सब कुछ ब्रह्मा जी से आते हैं। तो नारद मुनि भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, उनके शरीर से उत्पन्न होते हैं नारद मुनि। तो ये यहाँ पर नारद मुनि कौन है? देखिए, ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, क्रिएटर हैं, सेकेंडरी क्रिएटर हैं, परंतु इस ब्रह्मांड के प्राइमरी क्रिएटर वो हैं। बट इस ब्रह्मांड के अंदर में पूरे क्रिएशन में जहाँ असंख्य ब्रह्मांड है वहां पर वो सेकेंडरी क्रिएटर में आते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रिएटर हैं वो यहाँ के। और नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। नारद जो नारायण को प्रदान करता है। हम लोग ध्रुव महाराज के उसमें भी सुनते हैं कथा में कि किस प्रकार नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया था। कहा था इसमें आप जप कीजिए, और उससे जप करने से भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हुए थे। ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हुए थे जब वो छोटे बालक थे, केवल 5 साल के 6 साल के बालक थे। उन्होंने जंगल में तपस्या की, तो उनकी कृपा से भगवान नारायण उपस्थित हुए। हम नल कुंवर और मणिग्रीव दामोदर लीला में भी देखते हैं कि नल कुंवर और मणिग्रीव को नारद मुनि ने श्राप दिया था, और साथ ही साथ उनके उद्धार होने का भी कारण बताया था। मतलब उनके उद्धार कैसे होगा वो प्रोसेस भी बताया था उनको, कि वो लोग यशोदा माई नंद महाराज के प्रांगण में पेड़ बन के जाएंगे और स्वयं भगवान स्वयं आएंगे वहां पर। तो भगवान को अब भगवान जब दामोदर लीला किए थे प्राय वो 3 साल के थे। इस प्रकार कहा जाता है कि 3 साल के थे। तो बचपन से वो अपने पूरे आंगन में घर में खेलते, परंतु कभी भी उनकी नजर उस 2 वृक्षों के ऊपर नहीं गई थी, अर्जुन वृक्ष के ऊपर में। परंतु उस पर्टिकुलर दिन, दिवाली के दिन, जिस दिन दामोदर लीला हुई थी, उसी दिन भगवान की नजर उनकी दोनों वृक्षों के ऊपर गई। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उस दिन बंधे हुए थे, भगवान स्वयं बंधन में थे, दाम बंधन में थे। तो उन्होंने बंधन में रह के उन्होंने इसको देखा कि अरे मैं भी बंधन में हूँ, ये दोनों वृक्ष भी बंधन में है। ये तो वास्तव में नल कुंवर और मणिग्रीव है, लेकिन नारद मुनि ने भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं था कृष्ण को, लेकिन उनको देख के उनको याद आ गया कि नारद मुनि ने वचन दिया था कि इनका उद्धार मेरे से होगा, तो आज मैं इनका उद्धार करता हूं। तो सिर्फ नारद मुनि की कृपा से इन दोनों का उद्धार हुआ। तो नारद जो नारायण को या भगवान को देते हैं हमको, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर इसलिए नारद मुनि हम लोगों की शिक्षा के लिए, ताकि क्या ऐसा पालन करके कि हमको भी भगवान की शरण मिले, हमको भी नारायण की प्राप्ति हो, इसलिए वो ये प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण इसको कोट कर रहे हैं। भगवान स्वयं इस लीला को नहीं बता रहे, वो ऑलरेडी एक रिपीट कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं रिपीट कर रहा हूं। तो हम लोगों का भी काम है उसको एज इट इज यथारूप में रिपीट करना। हमारा बुद्धि उसमें डालना नहीं, या हमको अपने इसमें से कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करना है।
सब्ट्रैक्शन तो करना नहीं चाहिए, एडिशन तो एकदम ही नहीं करना चाहिए। सब्ट्रैक्शन फिर भी चलेगा कि लोगों को हो सकता है ये समझ में आए या नहीं समझ में आए, तो कुछ पॉइंट को स्किप कर लेना चाहिए, पर एडिशन अपना मन से इसमें कुछ डालना नहीं चाहिए। तो वो कोट कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण एक एटिकेट को, एक सदाचार को यहाँ पर डाल रहे हैं कि जैसे ही जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ये बताया था, मैं भी उसी प्रकार से तुमको बता रहा हूँ एज इट इज। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी जगत गुरु हैं, इज द क्रिएटर। तो जो क्रिएटर जो कार्य कर रहा है हमको भी वही करना चाहिए, हमको अपने हिसाब से कुछ करना नहीं चाहिए। तो ओरिजिनल सोर्स या ओरिजिनल स्रोत एज इट इज हमको रखना चाहिए। तो ये कुछ 3-4 शिक्षाएं यहाँ पर है जो इस प्रकार से हमको कहें। अगर सामने और किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ कमेंट हो तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न है किसी को, कोई कमेंट किसी को? आशानंद माता जी, भावना ऊर्जा माता जी, इंदिरा जैन माता जी, कोमल सिन्हा माता जी, नहीं केशव प्रभु प्रभु नो प्रभु। जी, विनीत मंडल प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। तो फिर मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।